हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं एक मूवी के बारे में जिसका नाम है मूनफॉल। ये मूवी 3 फरवरी 2022 को रिलीज़ हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 5.3 है। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में दिखाया गया है कि जब हमारा मून पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है जिससे सब कुछ बदल जाता है और पृथ्वी तबाह होने लगती है। इसके पीछे का जो शत्रु है वो जानकर आपको हैरानी हो जाएगी। मूवी की शुरुआत होती है 12 जनवरी 2011 से। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट होते हैं जिसमें से हार्पर और जोशीदा शामिल होते हैं। वो स्पेस में एक सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे थे जिसमें जोशीदा, हार्पर और एक दूसरे एस्ट्रोनॉट की शिप के अंदर से कमांड देकर हेल्प कर रही थी। तभी वहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक बड़ा काला साया शिप से टकरा जाता है जिससे शिप अनस्टेबल हो जाता है और तीसरा एस्ट्रोनॉट वहीं पर मर जाता है। जबकि अब ब्रायन किसी तरह से शिप में वापस आ जाता है जहाँ पहले से ही जोशिंदा बेहोश हो चुकी थी और तभी उसे मिरर से वही काला साया फिर से दिखाई देता है जिससे वो समझ जाता है कि स्पेस में उनके अलावा कोई और भी है। तो वो खुद को जोशीदा को बचाने के लिए उस टूटे हुए शिप को किसी तरह से पृथ्वी पर लैंड कराता है, जिसकी 18 महीने तक इन्वेस्टिगेशन होती है और अंत में डिक्लेयर किया जाता है कि वो एक ह्यूमन एरर था जिसके लिए ब्रायन को जिम्मेदार माना जाता है और उसके बाद उसे नासा से निकाल दिया जाता है। यहाँ वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसने स्पेस में एक मिस्टीरियस चीज़ देखी थी पर उस पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि जोशीदा भी उस टाइम पर बेहोश हो चुकी थी, उसने भी यह नहीं देखा था। तो वो कहती है कि ये एक्सीडेंट शायद सोलर प्लेक्स या किसी मेटेरॉइड के टकराने की वजह से हुआ था। अब यहाँ से कहानी सीधा 10 साल आगे बढ़ती है जहाँ हमें एक केसी नाम का आदमी दिखाई देता है जो कि वैसे तो एक वेटर है पर उसे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और वो टाइम निकालकर टेलीस्कोप से रिसर्च करता रहता है जहां उसे पता चलता है कि चांद अपने ऑर्बिट से हट चुका है और पृथ्वी के पास आता जा रहा है। अब वो यही बात सबको बताने की कोशिश करता है और नासा को भी कॉल करता है पर उस पर कोई यकीन नहीं करता। सब सोचते हैं कि यह पागल है। अब केसी यहाँ ब्रायन को भी बताने की कोशिश करता है जो कि अब कुछ नहीं करता और 2011 के उस एक्सीडेंट के बाद से उसका नासा पर से भी भरोसा उठ चुका है और वो केसी की बातों का यकीन नहीं करता और उसे निकाल देता है। उसके बाद केसी इंटरनेट पर अपना सारा डेटा पब्लिश कर देता है और एक वीडियो मैसेज के जरिए अपनी थ्योरी को बताता है और बताता है कि चांद नेचुरल नहीं है बल्कि इसे एलियन द्वारा बनाया गया है और अंदर से ये बिल्कुल खाली है। अब केसी की भी ये वीडियो वायरल हो जाती है। तब नासा को भी पता चल जाता है कि चांद सच में पृथ्वी के नज़दीक आता जा रहा है। अब तक जोशीदा नासा की वाइस हेड की पोस्ट पर आ चुकी है और यहाँ अब जब मून की करंट फ़ोटो देखते हैं तो पाते हैं कि चांद में एक जगह पर गड्ढा बना हुआ है और करंट कैलकुलेशन के हिसाब से वो पाते हैं कि उनके पास 21 दिन बचे हैं जिसके बाद चांद पृथ्वी से टकरा जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब जल्दी से नासा एक स्पेस शटल को वापस मून पर भेजने का प्लान करता है जिससे कि वो ये पता लगा पाएँ कि मून के सरफेस पर यह गड्ढा कैसे बना। पर मीडिया में हर जगह यह खबर फैल चुकी थी और लोगों में भगदड़ मची हुई थी। इसी बीच ब्रायन भी टीवी पर ये न्यूज़ देखता है और समझ जाता है कि केसी सही कह रहा था और वो फ़ोन पर उसकी वीडियो से उसका एड्रेस निकालता है और उसी वक्त उससे मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नासा का शटल भी मिशन के लिए निकल चुका था जहां वो मून के उस गड्ढे वाली जगह पर पहुंचता है और अर्थ से नासा में सब ये लाइव स्क्रीन पर देखते हैं जहां अचानक एक अजीब घटना होती है और गड्ढे से एक काली परछाई निकलती है और वहीं शटल पर अटैक कर देती है और धीरे धीरे सबको मार देती है। इसकी क्लियर पिक्चर सीधे नासा तक पहुंच रही थी जिनसे सब हैरान थे और साफ दिखाई दे रहा था कि ये किसी प्रकार की नैनो टेक्नोलॉजी से बनी है और अब तक मून पृथ्वी के काफ़ी पास आकर ऑर्बिट करने लग गया था जिनसे भूकंप आना शुरू हो चुके थे और कई एरियाज में तो समुद्र का पानी आना शुरू हो गया था। और इन्हीं सब के बीच में जब ब्रायन केसी के घर पहुंच जाता है जहां वह पानी की वजह से अंदर फंस जाता है। अब क्योंकि भूकंप आना शुरू हो चुके थे तो नासा हेड अपनी फैमिली को लेकर जल्दी से वहां से किसी सेफ जगह पर निकलना चाहता था जहां जोशीदा उससे कहती है कि उसे ऐसे नहीं भागना चाहिए और वह उससे कहता है कि नासा ने उससे बहुत कुछ छिपा रखा है और अगर वो सब कुछ जानना चाहती है तो उसे पुराने रिकॉर्ड चेक करने चाहिए। उसके बाद जोशीदा और रिकॉर्ड को चेक करती है जहां वो पाती है कि 2011 में उनका एक्सीडेंट हुआ था तो ब्रायन के हेलमेट वाले कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था और नासा को तो तब से ये सब कुछ पता था और उन्होंने सब कुछ छिपाए रखा।
अब वो समझ जाती है कि ब्रायन भी सच कह रहा था और तभी वहाँ नासा का एक पुराना एम्प्लॉई आता है जो कि उसे बताता है कि नासा को तो ये सब कुछ 20 जुलाई 1969 से पता था, जब अपोलो मिशन के दौरान उन्हें मून पर कुछ अजीब दिखाई दिया था, पर उन्हें इसे पूरी दुनिया से छिपाना पड़ा क्योंकि वो सबको डराना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस थी और वो बाकी लोगों को डराना नहीं चाहते थे। हालांकि उन्होंने उस एलियन को मारने के लिए एक मिलिट्री प्रोग्राम बनाया था, पर बजट कम पड़ने की वजह से वो मिशन बंद कर दिया गया। अब जोशीदा वापस आती है क्योंकि अब वो एक नासा की हेड थी, तो वो वीडियो कॉल के जरिए मिलिट्री ऑफिशियल से बात करती है, जहां मिलिट्री ऑलरेडी मून पर न्यूक्लियर बम गिराने का मन बना चुकी थी, पर जोशीदा उन्हें मना करती है क्योंकि इससे मून के सारे हिस्से पृथ्वी पर ही गिरने वाले थे, तो इससे पृथ्वी का बच पाना मुश्किल था। पर वो मिलिट्री से थोड़ा टाइम मांगती है और खुद शटल से मून पर जाने का प्लान बनाती है, जिसके लिए उसे ब्रायन की ज़रूरत थी क्योंकि वही एक अकेला ऐसा एस्ट्रोनॉट था जो कि 2011 वाले एक्सीडेंट के बाद डैमेज स्पेसशिप को सही सलामत पृथ्वी पर वापस ले आया था और उसी से जोशीदा की जान बच पाई थी। अब क्योंकि हर जगह पानी भर चुका था, तो एक हेलीकॉप्टर ब्रायन को लेने के लिए जाता है, जहां केसी भी उसी के साथ नासा ऑफिस आ जाता है, जहां जोशीदा नासा की ओर से ब्रायन से माफ़ी मांगती है और ब्रायन को मदद करने के लिए कहती है, जिसके बाद ब्रायन हाँ कह देता है और जोशीदा और बाकी सबको बताता है कि केसी ने ये सब पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था और वो उनकी काफ़ी मदद कर सकता है। अब वो सब मिलकर उन एस्ट्रोनॉट की वीडियो देखते हैं जो मून पर गए थे, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये ब्लैक ऑब्जेक्ट भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, बस ये नैनो ऑब्जेक्ट से बने हैं जो कि काफ़ी एडवांस्ड है। और फिर ये सब मून पर जाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें केसी अपने कैलकुलेशन करके उन्हें सही टाइम बताता है जब वे शिप को यहाँ से उड़ा सकें। अब ये सब मून पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ अब भूकंप कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से आने शुरू हो चुके थे और अब मून पृथ्वी के कुछ ज़्यादा ही करीब आकर ऑर्बिट करने लग गया था। तो ये सब लोग जल्दी से निकलने का प्लान बनाते हैं, जहाँ आर्मी की तरफ से उन्हें एक बड़ा बम भी दिया जाता है कि अगर मून पर पहुंचकर इसकी ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर सके। तो अब सब ये लोग निकलने ही वाले थे, तभी मून उनके ऊपर से निकलता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी से सारे समुद्र में सुनामी आ जाती है। और यहाँ जल्दी से ब्रायन, जोशीदा और केसी जल्दी से शिप में चढ़ते हैं और सब नासा स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन वहाँ से किसी दूसरी सेफ जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पानी ना पहुँच सके। अब यहाँ सब जगह सुनामी का पानी आ चुका था और हालत काफ़ी बदतर हो चुकी थी, तो ब्रायन किसी तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए सुनामी से शिप को निकालता है, जहाँ जोशीदा उसे बताती है कि उनके शिप में इतनी पावर नहीं है कि वो अर्थ की ग्रेविटी को तोड़ सके और स्पेस में जा सके। बट क्योंकि मून अर्थ के काफ़ी पास से गुजर रहा था, तो अब तक पृथ्वी की ग्रेविटी काफ़ी कम हो चुकी थी, जिससे वो आसानी से स्पेस में पहुंच जाते हैं। और अब मून भी काफ़ी पास आ चुका था, तो उन्हें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं थी और अब वो उस गड्ढे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और अब मून का भी काफ़ी हिस्सा टूट टूट कर नीचे गिरने लग जाता है, जिसकी वजह से इनका शिप भी काफ़ी डैमेज हो जाता है और वहीं पृथ्वी पर भी हालात ख़राब हो जाते हैं, जहां अब आसमान से एस्ट्रॉयड की बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मर गए थे और शहर के शहर उजड़ रहे थे। पृथ्वी पर कई जगह ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी और ग्रेविटी भी अनस्टेबल होने लगी थी। इन्हीं सब से बचते बचाते हुए लोग मजबूत टनल की ओर जाने लग जाते हैं। वहीं स्पेस में अब ब्रायन डिसाइड करता है कि वे इस गड्ढे की ओर जाएंगे और फिर वो इस गड्ढे के अंदर जाने लग जाते हैं। ये सच में काफ़ी ज़्यादा गहरा था और इसके अंदर जाने से क्लियर हो जाता है कि मून कोई नेचुरल उपग्रह नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल है और इसके अंदर सब कुछ खोखला होता है। ये किसी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ इसकी कोर में एक वाइट डॉर्फ स्टार है, जिसकी एनर्जी को ब्लैक ANI चूस रही है। यहाँ सबको क्लियर हो जाता है कि इसी की एनर्जी से मून अपने ऑर्बिट में रहते हुए पृथ्वी के चक्कर लगाता था और जब से ये एलियन AI इसकी एनर्जी को चूस रही थी, तभी से वो पृथ्वी की ओर बढ़ने लग रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इस मून को किसने बनाया था और उनका इसको बनाने के पीछे क्या मकसद था, जिसके जवाब जल्द ही मिलने वाले हैं। अब ये एलियन AI उनके शिप को नोटिस कर लेता है और उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, जहां उससे बचते हुए ब्रायन का शिप एक बंद हॉलवे की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही उनका शिप उसके अंदर जाता है, उसके दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं और एलियन AI बाहर ही रह जाता है।
पर अंदर सब काफ़ी घायल हो जाते हैं और तीनों बेहोश भी हो जाते हैं। पर यहाँ कोई और भी मौजूद होता है जो ब्रायन को अंदर ले जाता है, जहाँ अंदर जाने पे ब्रायन पाता है कि वो सांस ले पा रहा है। और यहाँ एक और एआई उनसे कांटेक्ट करता है और यहाँ मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। यहाँ एआई ब्रायन को बताती है कि वे इंसान ही थे जिन्होंने इस मून को बनाया था, पर वे यहाँ के नहीं थे। वो यहाँ से काफ़ी दूर दूसरे सोलर सिस्टम में रहते थे और अब के इंसानों से काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी थे, जो कि बड़ी बड़ी मशीनें, एआई, रोबोट्स और प्लैनेट बना सकते थे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उन्हीं के द्वारा बनाई गई मशीनें उन्हीं को मारने लगी और एक एक करके सबको मार दिया। जहाँ कुछ गिने चुने लोगों ने इंसानों को ख़त्म होने से बचाने के लिए अपने डीएनए के कुछ सैंपल को दूर एक सोलर सिस्टम में मौजूद एक प्लैनेट पृथ्वी पर भेजा, जहाँ जीवन पनपने के अनुकूल वातावरण मौजूद था। और फिर ये आर्टिफिशियल मून बनाया गया, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलने संभव हो पाए। पर 1969 में जब एक अपोलो मिशन चांद पर आया तो एलियन एआई ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक वेव से इसको कैच कर लिया और वे यहाँ तक आ पहुँचे। और इस बार उन्हें पता लग गया था कि अगर वो मून को ख़त्म कर दें तो सारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और इसीलिए वो इस आर्टिफिशियल मून की कोर में मौजूद वाइट डॉर्फ स्टार, जो कि इसकी एनर्जी का मेन सोर्स है, तब वो इसकी एनर्जी को ख़त्म करने लगे। और इस एआई से ब्रायन को पता चलता है कि जो वो बम लाए हैं उससे इस एलियन एआई को ख़त्म किया जा सकता है, पर इसके लिए किसी एक को कुर्बानी देनी होगी और उसके सेंटर में जाना होगा और बम को ब्लास्ट करना होगा। ब्रायन इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर वो जोशीदा और केसी के साथ मिलकर शिप को बाहर ले आता है, जहां उन्हें वह सब बताता है जो उसे अंदर पता चला। जहां केसी ये सुनकर शौक रह जाता है कि पूरी ह्यूमन रेस खुद पृथ्वी से बिलोंग नहीं करती, और वे डिसाइड करता है कि वो खुद ये कुर्बानी देगा जिससे ह्यूमन रेस कभी ख़त्म ना हो। और वो खुद बम लेकर खुद को चारा बना लेता है। और जब वही नैनो एलियन एआई उसके पास आती है तो वो उसके सेंटर में जाता है और बम को ब्लास्ट कर देता है और वो एलियन एआई वहीं ख़त्म हो जाती है, जिससे अब मून को उसके कोर से फिर से एनर्जी मिलने लग जाती है और वो वापस से पृथ्वी से दूर होने लग जाता है और मून अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में जाने लगता है। और वहीं ब्रायन और जोशीदा वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं और अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं, जहाँ पृथ्वी को काफ़ी नुकसान हुआ था, पर इन्होंने पृथ्वी को पूरी तरह से ख़त्म होने से बचा लिया था। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।